नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कैपिटल नाउ चैनल पर। दोस्तों, इस समय ग्लोबल मार्केट में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है और वो है ट्रम्प स्टेटमेंट ड्रिवन मार्केट। यानी अब मार्केट सिर्फ डेटा से नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से भी तेजी से बदल रहा है। पिछले कुछ दिनों में ट्रंप ने लगातार ऐसे बयान दिए हैं जिनसे पूरी दुनिया के मार्केट में बड़ी हलचल देखने को मिली। 1 अप्रैल 2026 को ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो सकता है और किसी समझौते की जरूरत नहीं होगी। इस बयान के बाद मार्केट में राहत देखने को मिली क्योंकि युद्ध खत्म होने का मतलब है कम जोखिम, ज्यादा निवेश और मार्केट में तेजी। लेकिन इससे पहले 22 मार्च को ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और अगर होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला गया तो हम पावर प्लांट पर हमला करेंगे। इस बयान के बाद तेल की कीमतों में तेजी आई, गोल्ड बढ़ा और दुनिया भर के शेयर मार्केट गिर गए। इसके बाद 23 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और अचानक मार्केट ने यू टर्न लिया। भारत में निफ्टी तेजी से ऊपर गया, एशियाई मार्केट में खरीदारी आई और अमेरिका के फ्यूचर्स भी ग्रीन दिखने लगे। इसी तरह 31 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। इससे निवेशकों को उम्मीद मिली और मार्केट में सकारात्मक माहौल बनने लगा। लेकिन उसी दौरान ट्रंप ने यूरोप को तेल को लेकर चेतावनी दी, जिससे फिर से तेल की चिंता बढ़ी और मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई। अगर इन सभी बयानों को देखें तो एक साफ पैटर्न सामने आता है। जब ट्रंप युद्ध की बात करते हैं तो मार्केट गिरता है, जब ट्रंप शांति की बात करते हैं तो मार्केट चढ़ता है, जब ट्रंप तेल की बात करते हैं तो ऊर्जा शेयर बढ़ते हैं और बाकी सेक्टर दबाव में आते हैं। अब सवाल है कि ट्रंप के बयान में हमें क्या देखना चाहिए। अगर ट्रंप मिलिट्री एक्शन, अटैक या सैंक्शंस जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो समझिए मार्केट में डर बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में गोल्ड बढ़ सकता है, तेल बढ़ सकता है और शेयर मार्केट भी गिर सकता है। अगर ट्रंप टॉक्स गोइंग वेल, पीस डील या सीज फायर जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो मार्केट में तेजी आ सकती है। ऐसे समय में निफ्टी बढ़ सकता है, बैंकिंग शेयर में खरीदारी आ सकती है और आईटी सेक्टर में तेजी आ सकती है और ये होता हुआ हमने लगातार देखा है। अगर ट्रंप तेल सप्लाई या हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करते हैं तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है, जिसका असर भारत में भी दिखाई देता है। एयरलाइन कंपनियां गिरती है, पेंट कंपनियां गिरती है, केमिकल कंपनियां दबाव में आती है, लेकिन ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और ऊर्जा कंपनियां बढ़ती है। अगर ट्रंप चीन के खिलाफ बयान देते हैं तो ग्लोबल मार्केट गिरते हैं, आईटी सेक्टर पर दबाव आता है और निवेशक सुरक्षित विकल्प की ओर जाते हैं। इसलिए ट्रंप के बयान में कुछ शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे वॉर, ईरान, ऑयल, चाइना, सैंक्शंस, मिलिट्री एक्शंस, टेरिफ। अगर ये शब्द सुनाई दे तो समझिए मार्केट में बड़ी हलचल आने वाली है। अब सवाल है कि ट्रेडर क्या करे। प्रो ट्रेडर्स सबसे पहले ट्रंप का बयान देखते हैं, फिर समझते हैं कि युद्ध बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर युद्ध बढ़ रहा है तो मार्केट में सावधानी रखते हैं और अगर शांति की बात हो रही है तो खरीदारी का मौका देखते हैं। यानी वॉर मतलब सेल और पीस मतलब बाय। ये रणनीति सरल है लेकिन बहुत प्रभावी है। आज के समय में मार्केट सिर्फ चार्ट से नहीं चलता बल्कि खबरों से भी चलता है और ट्रंप के बयान अभी सबसे बड़े मार्केट मूवर बने हुए हैं। स्मार्ट निवेशक चार्ट भी देखते हैं और खबर भी देखते हैं, क्योंकि कभी कभी एक बयान पूरी दुनिया का मार्केट बदल देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही मार्केट मूविंग अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक निवेश समझदारी से करें। जय हिंद।